प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इस टॉपिक में आपको बेसिक से एकदम बेसिक से बताऊंगा, जहां पर मैं आपके सामने ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। और दोस्तों ये जो वीडियो होगा वो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपके जो लाभ हानि के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही इस पर्टिकुलर एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो पहले आप हमें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड की। और अगर आप व्यापम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर जरूर फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ, हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। वहां से भी जाकर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूं कि बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं लाभ हानि में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि क्रय मूल्य जो होता है ना, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिस पर कोई वस्तु क्या होती है, खरीदी जाती है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिस पर क्या होता है कि कोई भी वस्तु बेची जाती है। उसके बाद लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जब भी आप किसी वस्तु को कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हो तो लाभ होता है। और हानि क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, मतलब ज्यादा में खरीद के कम में बेच देना, तो उससे क्या होगा, हानि। उसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है पी डिवाइड में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का। उसके बाद हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में। उसके बाद और भी कुछ मैं रूल्स बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाभ हानि चैप्टर में। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, मतलब जैसे लाभ परसेंट ज्ञात करना हो चाहे हानि परसेंट, हमेशा जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात किया जाता है, मतलब क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, मतलब जब भी आपको सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा अंश में या ऊपर लिखे जाते हैं, मतलब अंश में या ऊपर लिखे जाते हैं। वो हम सवाल करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से और बता दूंगा। अभी फिलहाल सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जितने भी रूल्स है लाभ और हानि चैप्टर के, वो सारे के सारे ही आपको याद होना चाहिए, जिससे आपके सारे ही टाइप्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हम क्रय मूल्य। तो जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा हर में या नीचे लिखे जाते हैं। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट ये है कि लाभ प्रतिशत में लाभ को 100 में जोड़कर लिखा जाता है, मतलब जब भी कोई लाभ प्रतिशत होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 को जोड़कर लिखेंगे। तथा हानि प्रतिशत में हानि को 100 में से घटाकर लिखा जाता है। ये सारे के सारे ही रूल्स आपको अच्छे से याद होंगे तो ये जो लाभ हानि चैप्टर है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूरा बेसिक है, जो लाभ हानि का मतलब सबसे बेसिक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 900 रुपए में खरीद कर, मतलब यहाँ पर जो हमें सीपी दिया हुआ है 900 रुपए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 900 रुपए। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है परसेंटेज में वो कितना है, 12% है। देन पूछा क्या है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पर ज्ञात करना है। मैं आपको इस क्वेश्चंस को 2 तरीके से सोल्व करके बताऊंगा, एक तो फॉर्मूले से और एक विदाउट फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले से देख लेते हैं। दिया हुआ क्या है हमें कि कॉस्ट प्राइस जो दी हुई है, मतलब क्रय मूल्य दिया है 900 रुपए और लाभ जो है 12%, और पूछा क्या है सेलिंग प्राइस। तो मैंने आपको जब बेसिक रूल्स बताए थे लाभ हानि के, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि परसेंट कहां पर लिखेंगे हम, अंश में। अब ये अंश और हर क्या होता है ये तो आपको पता होगा। अंश क्या होता है, ऊपर वाली संख्या, और हर क्या होती है, नीचे वाली संख्या। ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी लाभ होगा तो हम क्या करेंगे,
100 में जोड़ के लिखेंगे और हानि होगी तो क्या करेंगे 100 में से घटा कर लिखेंगे। ये हमने बेसिक रूल्स में पहले ही पढ़ लिया है। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमें पता है कि लाभ हो रहा है 12% का, तो हमें और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो लाभ हानि परसेंट हम कहाँ लिखेंगे, अंश में। तो अंश में लिख लो। तो 100 में जोड़ के लिखो तो कितना होगा 112 और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 900 तो मल्टीप्लाई बाय 900। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0। 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 18। 9 का मल्टीप्लाई 1 में और हासिल बची तो कितना हो जाएगा 10। फिर 9 और 1 10 मतलब कितना हो जाएगा 1008 रुपये। ये क्या आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। ये आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस के मतलब उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1008 रुपये होगा। ये तो हो गया फॉर्मूले के बेस पे। अब मैं यहाँ पर बात करूँ विदाउट फॉर्मूले, तो हमें यहाँ पर दिया क्या है, सीपी बराबर 900 दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट 12% है और ज्ञात क्या करना सेलिंग परसेंट। मतलब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, हम इसमें परसेंटेज का लॉजिक लगाएंगे। मतलब हमें यहाँ पर पता है कि 100% बराबर कितना दिया हुआ है हमें 900 रुपीज़ और हमें ज्ञात क्या करना है 12% का लाभ। मतलब लाभ होगा तो 100 में जुड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे। मतलब 112% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो 100% बराबर होता है 900। तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर लो यहाँ से। तो कितना होगा 900 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। उसके बाद ज्ञात क्या करना हमें 112 तो मल्टीप्लाई बाय 112। बस इसको सोल्व कर लेंगे। तो 2 0 से 2 0 इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1008 रुपये। यहाँ से क्या आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो हम इसको फॉर्मूले और विदाउट फॉर्मूले दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वो सेम टाइप का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाभ और हानि के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे ही टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है क्रय मूल्य 500 रुपए तथा हानि जो है वो 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो सीपी बराबर दिया हुआ है 500। उसके बाद इस बार हमें लॉस दिया हुआ है, मतलब हानि दी हुई है हमें कितनी है 20% और ज्ञात क्या करना है सेम सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी हमें ज्ञात करना है। तो सेम तरीका है। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा ऊपर, लेकिन अब यहाँ पर हमें हानि हो रही है तो 100 में से घटाओ सबसे पहले तो कितनी हो जाएगी 80। तो 80 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। अगर लाभ होता तो 120, लेकिन फिलहाल हानि है तो हमने क्या करना 80/100 और मल्टीप्लाई क्या करना है 500। बस यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 5 8 40 मतलब कितना हो गया 400 रुपये। तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 400 रुपये आएगी। तो यहाँ से जो हमारा होगा फर्स्ट वाला ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले 2 सवालों में हमने वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात किया था, लेकिन इस बार हमें ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है 2500। देन उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर 25% और पूछा क्या है हमसे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि परसेंट कहाँ लिखेंगे मैं हर में लिखेंगे और लाभ कितना है यहाँ पर 25%। तो इस बार उल्टा होगा तो क्या होगा 100 और डिवाइड में लाभ या हानि परसेंट तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीपी ज्ञात कर रहे हैं, अगर एसपी ज्ञात करते तो उल्टा हो जाता 125/100, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं तो लाभ या हानि परसेंट जो होगा वो हर में लिखा जाएगा। सिंपल सा फंडा है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2500। बस इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो 25 से कितनी बार हो जाएगा 100 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 गुणे में 100 मतलब कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो सीपी कितना आ गया यहाँ से 2000 रुपये। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो वाला होगा ए वाला। ये तो हो गया एक फॉर्मूले के बेस पे। अब इसमें आपको मैं परसेंटेज के बेस से कैसे करेंगे मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो दी हुई है 2500 मतलब 2500 और प्रॉफिट जो है वो 25%। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये जो है जो सेलिंग प्राइस है
इसमें जो है प्रॉफिट परसेंट भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो 100 में जोड़ लो तो कितना होगा, 125% बराबर कितना है, 2500 रुपए के। सिंपल। अरे जो ये सेलिंग प्राइस जो है इसमें 25% का लाभ भी इंक्लूड है, तो हमने क्या कर लिया, 125% बराबर 2500 हो गया। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2500 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 125। और ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब अपने आप में क्या होता है, 100%। तो मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे हम, 100। बस यहाँ से सोल्व कर लेते। 25 से 5 बार और 25 से 4 बार, उसके बाद 5 से इसको करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, कैंसल। ये 25 मतलब 500 गुणे में 4 कितना हो जाएगा, 2000। यहाँ से भी 2000 आंसर आए, सेम आंसर। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 2000। मैंने दोनों ही तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया। दोनों ही तरीके से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार क्या है, हानि हो रही है। तो चाहे लाभ हो या हानि हो, हमारा जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। सबसे पहले इस सवाल में भी क्या दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना है, 4500 रुपीज। उसके बाद देन हमें लॉस दिया हुआ है 10%, हानि कितनी दी हुई है, 10%। उसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो सेम कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो क्या होगा, लाभ या हानि परसेंट कहाँ पर लिखेंगे हम, डिवाइड में। लेकिन हानि होगी तो घटाकर और लाभ होगा तो जोड़कर। तो यहाँ पर क्या है, 10% की हानि, तो क्या होगा 100 और डिवाइड में लाभ हानि परसेंट मतलब 90%। हानि हो रही इस बार, अगर लाभ होता तो 110, हानि होगी तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है, कितने रुपए पे, 4500 रुपए पे। बस तो इसको सोल्व कर लो। तो 10 से 10, 9 से 500 बार, 9 5 45। 500 का मल्टीप्लाई 10 में कर लो तो कितना आएगा, 5000। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5000 रुपए। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी। सी इज राइट आंसर। मैं आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस कराता रहूंगा, जिससे होगा क्या कि आपकी भी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 क्रमागत बट्टा 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत सी एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 बट्टे हैं, अगर 3 बट्टे भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि 2 क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु थी जिसका मूल्य था 100, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या है कि 20% का बट्टा मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट मतलब 100 में से माइनस करेंगे। मतलब आपको जब भी डिस्काउंट हो, चाहे कमी हो, चाहे हानि हो, आपको हमेशा 100 में से माइनस करना है। और लाभ हो चाहे वृद्धि हो, ये आपको हमेशा 100 में प्लस करना है। लेकिन फिलहाल क्या है, डिस्काउंट है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का डिस्काउंट है तो कितना होगा, 80/100 गुणे में। अब यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, 90/100। बस इसको आप यहाँ पे सोल्व कर लो और जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 और फिर 2 0 से 2 0, 9 8 72। अब ये जो 72% आया, मतलब पहले वस्तु थी 100 की और अब हो गई 72 की। मतलब क्या हुआ, 28% का डिफरेंस दोनों का। तो जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा, 28%। आपको यहाँ पर लास्ट में माइनस करना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। 10% तथा 5% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी सेम टाइप का और सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें कि 100 रुपये राशि मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 10% का बट्टा है, मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90/100। देन उसके बाद 5% का बट्टा है तो कितना हो जाएगा, 95 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100। तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल कर लो। उसके बाद 1 0 से 1 0। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 45 का 5 बच जाएंगे कितने, 4। 9 का मल्टीप्लाई 9 में 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85। और डिवाइड में क्या है, 10, मतलब पॉइंट लगा दे हम, कितना आ जाएगा, 85.5%। लेकिन अब हम यहाँ पर
दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 100 में से अगर 85.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 14.5%। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला। बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पर टाइप थर्ड है। टाइप तीसरा क्या है कि एक व्यक्ति ए 500 रुपए की एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है ए नाम का जो 500 रुपए की एक वस्तु जो है 500 रुपए की एक वस्तु को बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। 20% का क्या है यहाँ पर प्रॉफिट पी। उसके बाद जो है बी जो है उसे क्या करता है कि सी को बेच देता है 10% के लाभ पर। 10% का क्या है यहाँ पर ये प्रॉफिट है। तो पूछा है कि सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चंस को करने का मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पर जो ए जो है 500 रुपए की वस्तु जो है बी को 20% के लाभ पर और बी जो है उसे सी को कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% पे। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि जब भी लाभ होगा तो हमें क्या करना है कि 100 में जोड़कर लिखना है, मतलब 100 में। तो यहाँ पर जो है 500 रुपए की एक वस्तु थी उसको हमने क्या करा 20% के लाभ पर, मतलब 120 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट, देन क्या है 10% का लाभ, मतलब 110 और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सी का जो है वो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, फिर 1 और 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई 5 में कर लो, कितना होगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई 11 में कर लेंगे तो कितना आएगा 11 6 66, मतलब 660 रुपए। तो सी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा 660। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि 600 रुपए की एक वस्तु को ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दी तथा बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया हो, तो डी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का और सेम क्वेश्चन है। हमें करना क्या है कि जो अभी हमने जो तरीका लगा था उसको डायरेक्ट सोल्व करो। तो यहाँ पर क्या है कि 600 रुपए की एक वस्तु है, उस पर क्या है सबसे पहले 20% के लाभ पर, मतलब 120/100 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 10% की हानि पर, मतलब कितना होगा माइनस कर लो 90/100। देन उसके बाद क्या है कि 10% के लाभ पर, मतलब 110/100 लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। बस सिंपल सा तरीका, कोई कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बेसिक में जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी बता दिया था कि जब भी हम लाभ हानि का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो जब परसेंटेज में लाभ या हानि होगी तो हमें करना क्या होगा कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करा 20% का लाभ था तो 100 में जोड़ दिया, फिर 10% की हानि थी 100 में से घटा दिया, और 10% का लाभ है तो 100 में जोड़ दिया, और डिवाइड में परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। वो इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना होगा 72, गुणे में कितना है 9, मल्टीप्लाई क्या है 11 और डिवाइड में क्या है 10। तो पहले 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 22, बचेंगे कितने 2, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 77 और 2 कितने हो जाएंगे 79, मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 9 और डिवाइड में क्या है 10, 9 2 18, बचेंगे कितने 1, 90 90 81 और 1 82 की 2, हासिल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8, 9 7 63 और 8 कितने हो जाएंगे 71 और डिवाइड में 10 है। तो यहाँ पर क्या होगा एक संख्या के पहले दशमलव, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 712.8, मतलब सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 4। अब टाइप 4 मतलब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बी को तथा बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है तथा सी उसे डी को 10% लाभ पर बेच देता है, यदि डी ने इसका मूल्य 726 रुपए दिया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। अब यहाँ पर इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले क्या करना, ए ने जो वस्तु थी कोई उसको क्या करा यहाँ पर कि 20% के प्रॉफिट पर बी को बेच दी। उसके बाद देन क्या हुआ कि बी ने भी क्या करा कि सी को यहाँ पर 10% के लाभ पर बेच दी। उसके बाद सी ने 10% लाभ पर किसको डी को बेच दी।
उसके बाद हुआ यहाँ पर ये कि डी ने जो है कि 726 रुपये चुकाए हो, मतलब दिया हो, तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि ए ने कितने में खरीदा। अब इस टाइप वाले टाइप 4 और टाइप 3 में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि पहले ए बी को बेच रहा था और ए ने खरीदी थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि डी से ए तक जाना, मतलब कि ए ने कितने में खरीदा यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार हम करेंगे तो करने का जो हमारा तरीका होगा वो सेम होगा। सबसे पहले क्या होगा, 7 to 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 20% का लाभ है, तो पहले हम क्या करते थे 120/100 करते थे, लेकिन इस बार क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 120। लिखना हमें 100 में जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है। उसके बाद 10% का लाभ, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 100, डिवाइड में क्या होगा 110, और मल्टीप्लाई फिर सेम 10% का लाभ, मतलब 100 और डिवाइड में 110। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि ए का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 2 3 जीरो से क्या होगा, 3 जीरो कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर 11 से कैंसिल कर लो, तो 11 से 6 बार, फिर 11 से 6 बार। उसके बाद यहाँ से 11 से फिर 6 बार, 6 से 2 बार, और 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 में कर लेते तो कितना हो जाएगा 500 रुपए। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा उसको, तो 500 रुपए में। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा तथा बी ने सी को 5% की हानि पर बेच दिया तथा सी ने डी को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि डी इसका क्रय मूल्य 12,540 रुपए दिया हो तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। ये भी क्या है कि सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हर टाइप के मैं यहाँ पर 2-2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेगा वो सारे के सारे ही टाइप में कवर करवा दूंगा, लेकिन मैं सभी टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले करने का हमारा सेम तरीका, सेकंड वाला सवाल हम जब भी करेंगे तो उसको स्पीडली करेंगे, उसमें पूरा डाटा हम नहीं लिखने वाले। तो यहाँ पर क्या होगा 12,540। उसके बाद देन क्या, यहाँ पर सबसे पहले ए ने जो है बी को 10% के लाभ पर, मतलब क्या होगा उल्टा 100/110, और लाभ है तो 100 में जोड़ो। उसके बाद देन बी ने सी को 5% की हानि पर, मतलब क्या होगा यहाँ पर 100, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 95 गुणे में। उसके बाद सी ने डी को 20% के लाभ पर, मतलब 100, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पर 120। बस अब हमें इसको यहाँ पर क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना, और जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, उसके बाद देन फिर 1 0 से 1 0। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 6 से कितनी बार कैंसिल होगा ये 2 बार, 6 से 2 बार। उसके बाद 0 लग जाएगी, 6 नमक की 54। देन उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 11 से कितनी बार कैंसिल होगा 1 बार। उसके बाद बचेंगे 9, 11 9 99। उसके बाद 19 से कितनी बार कैंसिल होगा 19 पंजे 95, और 5 2 10 से 1 0 कैंसिल, मतलब 100 गुणे में 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 गुणे में 10 और 1 0 ये, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 10,000। तो जो ए का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 10,000। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। टाइप नंबर 5, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मतलब एक दुकानदार है जो 250 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है। ये जो है टाइप 5 है, इससे पहले हमने टाइप 4 कर लिए। अब यहाँ पर क्या है कि कोई एक दुकानदार है जो जिसकी सेलिंग प्राइस है 250 रुपए में, वस्तु को बेचने पर 25% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ये क्या है, प्रॉफिट है। तो वह उसे कितने में बेचे, मतलब क्या ज्ञात करना है कि सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, तो उसे कितने का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। अब सबसे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर पढ़ा था कि जब भी हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी होगी तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि लाभ या हानि परसेंट हमेशा अंश में लिखना होगा, अंश यानी ऊपर। और यहाँ पर लाभ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 125%।
और यहाँ पर भी क्या है, लाभ है, तो कितना हो जाएगा 120%। 100 में जोड़ो, अगर लाभ परसेंट दिया है तो 100 में जोड़ो, अगर हानि परसेंट है तो 100 में से घटा दो। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करा, 120% हमें ज्ञात करना है, और है कितना टोटल 125 का, और ज्ञात किस पे करना है, मल्टीप्लाई बाय 250। जिसको हमें ज्ञात करना है ना, उस वाली वैल्यू को हमेशा अंश में लिखना है जब भी हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो तो हर में लिखना है। लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या करा, लाभ या हानि परसेंट, मतलब जो भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ के, और हानि होगी तो 100 में से घटाकर, बस इसको हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 25 से 5 बार, और 25 से ये 10 बार, 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, मतलब 120 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 रुपए। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 240 रुपए। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला। ये तो क्या एक फॉर्मूले के बेस पे। अगर अब हम इसको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सोल्व करना चाहे तो किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक दुकानदार है जो 250 रुपए में एक वस्तु को बेच के कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, 25% का। मतलब यहाँ पर जो है वो 125% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 250 रुपए के बराबर। सिंपल सा फंडा है। मतलब 250 रुपए में कोई वस्तु बेच के 25% का लाभ कमा रहा है, मतलब 125% की जो वैल्यू है वो 250 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्या होगा 250, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 125। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, 120% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर लो यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सेम 25 से 5 बार, और 25 से 10 बार, और 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार, और 12 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे तो 24 और 1 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा 240 रुपए की क्या आ जाएगी यहाँ से सेलिंग प्राइस। मतलब हम इस सवाल को दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें, और जो हमारा लाभ हानि का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी कर दिया। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आप सेलिंग प्राइस ज्ञात करो तो आपको जो है लाभ या हानि परसेंट हमेशा अंश में लिखना है, और जब भी आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा तो लाभ या हानि परसेंट हमेशा आपको डिवाइड में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, सारे टाइप के हम दो क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ होता है, तो वह उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। मतलब इस बार पहले जो 600 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, तो वह उसे कितने में बेचे कि उसे 20% की हानि हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि 600 रुपए की जो सेलिंग प्राइस है उस पर अगर बेचता है तो क्या होता है, 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, तो वह उससे कितने में बेचे। मतलब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस, तो उसे 20% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, अंश में। तो यहाँ पर हानि है 20% की, तो 20% की हानि है तो हमें क्या करना होगा, 100 में से घटा के लिखो तो क्या होगा 80, और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ पर 20% का लाभ है तो जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 120, और किस पर है तो 600 रुपए की वस्तु पर। बस इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लो, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, 12 पंजे 60, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 1 जीरो 400 रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 400 रुपए की। मतलब उसे अगर 20% उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि होगी, तो 400 रुपए में बेचेंगे उस वस्तु को तो क्या हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप नंबर 6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर, मतलब 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इस सवाल को करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ क्या है कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर, मतलब सीपी क्या है यहाँ पर कि 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद कर, देन उसके बाद क्या कर रहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेचकर, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब सबसे पहले जब भी हमें लाभ या हानि ज्ञात करना हो तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि लाभ होगी या हानि होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेलिंग प्राइस ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, मतलब 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 50,
उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 6 में कर लो, कितना आएगा 12 छंग 72। मतलब ये क्या आ गया रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो 50 रुपए, सेलिंग प्राइस जो है वो 72 रुपए। अब यहाँ पर कोई भी वस्तु 50 रुपए में खरीदी और उसे 72 रुपए में बेच दिया तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा सबसे पहले तो प्रॉफिट होगा। तो अगर रुपए में प्रॉफिट पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 में से यहाँ पर 72 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 रुपीज। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि परसेंटेज में आंसर दिया है तो लाभ या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना है, तो वो काय पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट दिया हुआ कितना है 22, 72 में से 50 को माइनस किया तो कितना आया 22, और ये निकलेगा काय पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 50, और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो 50 से 2 बार और 2 का मल्टीप्लाई 22 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 44% का क्या हो जाएगा लाभ। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर, मतलब 12 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद कर 14 रुपए में 20 वस्तुओं के भाव से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है, बस आपको करने का तरीका याद होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से जल्दी एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो 12 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, ये 15 वस्तुएं, ये क्या है सीपीए। देन उसके बाद क्या है कि 14 रुपए में जो है वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, ये 20 वस्तुएं बेच रहा है। तो हमें यहाँ पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे सवाल करने का जो तरीका होगा सेम होगा, 12 का मल्टीप्लाई 20 में कर लो, कितना हो जाएगा 240 240। उसके बाद 15 का मल्टीप्लाई 14 में कर लो, 14 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 210 210। ठीक है, अब ये हमें पता है कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है। मतलब यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि कोई वस्तु जो है उसको 240 में खरीदा है और बेचा कितने में है 210 में, मतलब यहाँ पर हानि हो गई है क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो हानि हो गई। तो लॉस कितने की हो गई यहाँ पर हानि, 240 में से 210 को माइनस कर लो, मतलब 30 रुपए की। अगर अब वो रुपए में पूछता है तो 30 रुपए की हानि, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो हम परसेंटेज में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एल मतलब हानि बराबर क्या होता है 30 रुपए की हानि, और कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर 240 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं यहाँ पर बार बार फार्मूले नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे के सारे ही फार्मूले जो है वो आपको पार्ट फर्स्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब हमें निकालना क्या है, हानि निकालना है। तो हानि ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे, मतलब आपको लाभ ज्ञात करना हो या हानि ज्ञात करना हो हमेशा सीपी पर ही निकलता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 30 से इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार हो जाएगा 8 बार। उसके बाद 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, 25/2 मतलब कितना हो जाएगा 12.5%। तो यहां से जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी 12.5%। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए वाला, मतलब 12.5% की यहाँ पर हानि हो जाएगी। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 520 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सा फंडा इसमें यह है कि एक वस्तु है जिसको क्या करते हैं कि 760 रुपए में बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस, उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 520 रुपए में बेचने पर होता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है सेलिंग प्राइस है 520 रुपए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, उस वस्तु का जो है हमें यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब सीपी हमें ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि इस टाइप के जब भी सवाल हो कि किसी वस्तु को 760 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको 520 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो सबसे पहले इन दोनों का योग कर लो। जो भी सेलिंग प्राइस दी, दोनों सेलिंग प्राइस का योग करेंगे तो कितना होगा 0 0 कितना हो जाएगा 0। उसके बाद 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर लो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 6 4 और 0, 640, मतलब ये क्या आ गई कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर 640 जो हो गई वो कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारा बी वाला आंसर राइट हो गया। अब इसको हम जैसे चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो है 640 है
और सेलिंग प्राइस जो है वो 760 है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक केस में लाभ हो गया और उसने इतना ही बोला है कि 760 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो कितना होता है, डिफरेंस कर लेते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। 6 में से 4 मतलब कितना बच जाएगा, 2। 7 में से 6 तो 120 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर हानि भी उतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है 640 और सेलिंग प्राइस है जो 520, मतलब हानि हो रही है। तो हानि भी कितने की होनी चाहिए, 120 की ही होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो 640 में से 520 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0। उसके बाद 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2। 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1। मतलब यहाँ पर देखो जितने का लाभ हो रहा है उतने की ही क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 492 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये जो सवाल है ना, ये आप सभी के लिए होमवर्क है और आपको इसको सोल्व करके मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है और विदाउट पेन आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका आंसर निकालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। टाइप 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले हमें इस सवाल में दिया हुआ क्या है कि सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर क्या होता है कि 25% की हानि हो जाती है। तो हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, उस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब हमें यहाँ पर सीपी जो है वो फाइंड करना है। इस टाइप के सवाल को करने का मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें ज्ञात क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि लाभ या हानि परसेंट जो है वो हर में लिखेंगे। ये मैं आपको पहले ही पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूं कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हमें जो है वो लाभ या हानि परसेंट डिवाइड में, मतलब हर में लिखना है। और अगर हानि होगी तो 100 में से घटाएंगे और लाभ होगा तो 100 में से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वस्तु जो है वो 1 रुपए में 5 वस्तु बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 75%। अब हमें इस निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, सीपी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लो कि 1 के बटे में 5 लिख लो, 1/5 मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कॉस्ट प्राइस, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, 75 और ऊपर क्या हो जाएगा, 100। बस इसको यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 4 बार। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे तो कितना होगा, 4, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आया, जो सीपी जो आया वो क्या आया है कि 4 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदेगा वो। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया कि 4 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है। क्या है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले सवाल में हमने हानि देखी थी 25% की, इस बार क्या है कि 25% का लाभ है, लेकिन हमारा जो सवाल करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस जो है वो है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं बेचता है। 5 वस्तुएं बेचने पर क्या होता है कि प्लस 25% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो उस वस्तु का हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो ना, तो देखते से आपको दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, डिवाइड में लिखेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर हमें 1/5, उसके बाद इस बार क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 में जोड़ेंगे। लाभ होगा तो आप 100 में जोड़ दो, सीधा परसेंटेज में दिया हो। और अगर हानि हो तो 100 में से माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा, 125, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। बस इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 25 से 4 बार और 25 से 5 बार, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा, 4। इधर कितना हो जाएगा, 25। मतलब कॉस्ट प्राइस जो आ गई है वो आ गई है कि 4 रुपए में जो है वो व्यक्ति 25 वस्तुएं खरीद रहा है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 4 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदने पर। आई थिंक, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 9। अब टाइप नंबर 9 में क्या है कि इससे पहले जो है हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। अब दिया हुआ क्या है कि 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदकर, मतलब 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदकर 60% लाभ पर बेच दी जाए
तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले टाइप में हमने क्या करा था, वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात किया था, लेकिन इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस हमसे पूछ लिया। तो सबसे पहले क्या है कि कॉस्ट प्राइस क्या है कि 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर, मतलब 60% के लाभ पर बेच दी जाए। प्रॉफिट है तो प्लस, बाकी अगर हानि होगी तो माइनस। 1 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर 60% लाभ पर बेच दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब सेलिंग प्राइस हमें इस बार क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जब भी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना होगा तो लाभ या हानि परसेंट जो होगा वो हमेशा अंश में लिखेंगे, और जो सवाल जो करने का तरीका होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर लाभ है 60%, तो 100 में जोड़ लो कितना हो जाएगा, 160%। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/16। उसके बाद निकालना है सेलिंग प्राइस, मतलब ये लाभ या हानि परसेंट कहाँ होगा, अंश में ऊपर, तो कितना हो जाएगा 160, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। बस इसको यहाँ पे सोल्व कर लो। तो 16 से कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार, और 10 से ये कितनी बार कैंसिल होगा, 10 बार। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 1/10। मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है वो व्यक्ति, 1 रुपए में जो है वो 10 वस्तुएं बेचेगा, तब जाकर उसको क्या होगा कि 60% का लाभ होगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। या तो आपसे क्रय मूल्य पूछ सकता है या विक्रय मूल्य पूछ सकता है। तो अगर आप इन सवालों को इस तरीके से करोगे तो विद इन 5 से 10 सेकंड में इसको सवाल को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वो तो फिलहाल मैं भी आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है। बाकी आपको क्या करना है, एग्जाम में सीधा यहाँ पर ऐसा करना है कि 1/16, और आपको पता है यहाँ पर निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर 160, लाभ हो तो जोड़ो और हानि होगी तो घटा दो। बस इसको इतना सा लिख के सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% की हानि पर बेच दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इससे पहले लाभ हुआ था, इस बार क्या है कि सवाल में हानि दी हुई है। तो हानि दे या लाभ दे, करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको। ये क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है कि 1 रुपए में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% की जो है वो हानि पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। हमें पता है कि लाभ या हानि परसेंट जो हमें अंश में लिखना है, तो हम इसको सीधे ही सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 1/30। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 25% की हानि, मतलब 100 में से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 75%। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 75, और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 25 से 3 बार, और 25 से कितनी बार हो जाएगा 4 बार। 3 से इसको कैंसिल कर लो 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/40। मतलब जो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि 1 रुपए में जो है वो 40 वस्तुएं बेचेगा, तब जाकर उसको 25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 में भी सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमें क्या है कि दोनों विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देख लेते क्वेश्चन में क्या है कि यदि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पर 10% की हानि होती तो वह उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो है कि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचते हैं, तो क्या होता है कि 10% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अब आगे यह बोला गया तो वह उसे कितने में बेचे, मतलब ज्ञात क्या करना हमें, सेलिंग प्राइस कितने में बेचे कि क्या हो कि 20% का यहाँ पर क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, मतलब लाभ हो जाए। मतलब कुल मिला के हमें ज्ञात क्या करना है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है मतलब लाभ या हानि परसेंट जो है वो अंश में लिखना है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/40। उसके बाद ज्ञात क्या करना है हमें, ये वाली इक्वेशन, जिसको ज्ञात करना है ना उसी को करना है। तो यहाँ पर लाभ कितना है, 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ लो, और अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 90%। मतलब जिसको ज्ञात करना है उसको अंश में सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, अगर कॉस्ट प्राइस होता तो डिवाइड में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। बस इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो 40 से 3 बार, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये 30 बार। मतलब कितना आ गया, 1/30। तो जो ये सेलिंग प्राइस आ गई है वो कितनी आ गई है कि 1 रुपए की
30 वस्तुएं बेचेगा तब जाके उसको क्या होगा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। फिलहाल वो क्या कर रहा था, 1 रुपए की 40 बेच रहा था तो 10 रुपए की हानि हो रही थी, लेकिन वो 1 रुपए की अगर 30 बेचेगा वस्तु तो उससे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक बार और इस सवाल को मैं बता देता हूं आपको। फिलहाल सवाल में क्या हुआ, दिया हुआ था कि 1 रुपए में 40 वस्तुएं बेचने पे 10% की हानि होती, तो वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब हमें यहाँ पर पता है कि ज्ञात तो हमें सेलिंग प्राइस करना है, और वो भी पता है कि जब भी हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है तो लाभ या हानि परसेंट अंश में लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम अधिकतर एग्जाम टाइम में हो जाती है कि इस वाले को अंश में लिखना है या इस वाले को, या तो 90% को अंश में लिखना है या 120 को। तो जो भी आपको ज्ञात करना है, मतलब जैसे यहाँ पर इस वाली सेलिंग प्राइस को ज्ञात करना, तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होगी, चाहे वो लाभ वाली हो चाहे वो हानि वाली हो। अगर यहाँ पर 20% की हानि बोलता तो हम क्या करते, 80/90 कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता 80 हो जाता। लेकिन फिलहाल क्या है, यहाँ पर 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ लिया, और हमने क्या कर लिया 120/90। यहाँ पर 100 नहीं लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पर एक लाभ और एक हानि दी हुई है, ठीक है। तो 120/90 अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1/30, मतलब 1/30 मतलब क्या 1 रुपए की 30 वस्तु बेचेगा तब जाके क्या होगा, उसे 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि 1 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है। पहले हानि हो रही थी, इस बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 20% का लाभ होता है। तो वह उसे किस भाव से बेचे कि उसे 15% की हानि हो। मतलब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है कि 1 रुपए में 17 वस्तुएं बेचने पर क्या होता है कि 20% का जो हो जाता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो वह उस किस भाव से बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो कि 15% की क्या हो जाए, यहाँ पर हानि हो जाए। करने का तरीका सेम होगा, ज्ञात भी सेलिंग प्राइस करना है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर 20% का लाभ है तो इसको क्या कर ले 120%, और यहाँ पर 15% की हानि है, मतलब कितना हो जाएगा 85%। 100 में से माइनस कर लो, यहाँ पर 100 में से जोड़ दो। अब ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस, मतलब क्या होगा 1/17 लिख लो इसको। उसके बाद ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस, मतलब लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, अंश में आएगा, और जो ज्ञात करना है वो वाली वैल्यू, मतलब कितना हो जाएगा 85, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 120। बस इसको यहाँ से हमें सोल्व कर लेना, और जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। 17 से 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 5 2 10, 5 चौके 20, मतलब कितना आ गया 1/24। 1/24 मतलब क्या हो गया कि 1 रुपए में 24 वस्तुएं बेचेगा तब जाके क्या होगी, यहाँ पर 15% की हानि हो जाएगी। लेकिन जब हम 1 रुपए की 17 बेचेंगे तो यहाँ पर 20% का लाभ होगा हमें। इस बार हम ज्यादा बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि पहले 17 बेच रहा था और अब 1 रुपए में 24 बेच रहा है, तो हानि तो होनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाए तो पहले से 50 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 15% के क्या लाभ पर बेच रहे हैं, तो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, 5% की हानि पर बेचा जाए तो पहले से 50 रुपए कम प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले जब भी लाभ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में जोड़ना पड़ेगा। तो 100 में जोड़ लो, कितना होगा 115%, मतलब 115%। और यहाँ पर क्या है कि 5% की हानि है, तो 5% की हानि है तो 100 में से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 95%। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु को 115% की बजाय 95% में बेचा जाता है तो क्या होता है कि 50% की जो होती है वो कम प्राप्त होते हैं, 50 रुपए क्या कम प्राप्त होते हैं। अब जैसे यहाँ पर 115% की बजाय अगर 95% में बेचेंगे तो वाजिब है कि कुछ ना कुछ तो कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो 115 माइनस कितने हो जाएंगे 95, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20%। मतलब सीधा सा फंडा यहाँ पर यह है कि जो 20% है वो किसके बराबर है, 50 रुपए के। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाभ होगा तो हमें क्या करना, 100 में जोड़ना है, हानि होगी तो क्या करना है, हमें 100 में से माइनस कर लेना है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि 115% की बजाय अगर 95% में बेचते हैं तो क्या होता है कि 50% कम प्राप्त होते हैं, ये जो है कम प्राप्त हुए। तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब अपने आप में क्या होता है, सीपी जो होता है वो अपने आप में होता है 100%।
मतलब हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें क्या पता है कि 20% की वैल्यू क्या है, 50 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 1% बराबर क्या होगा, 50, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 20, और ज्ञात क्या करना हमें 100%, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो बस। यहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो 20 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 25, और एक जीरो, मतलब क्रय मूल्य सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 250 रुपए। तो यहां से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चंस में क्या है कि दोनों बार लाभ है, मतलब यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य 500 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कि 15% क्या है, यहाँ पर लाभ है, तो प्लस कर लो। उसके बाद देन दूसरा प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना क्या है कि 100 में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 115%, और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 120, मतलब कितना हो गया 120%। मतलब कहने का मतलब ये है कि 115% के बजाय अगर 120% में बेचेंगे तो वाजिब है कि कुछ ना कुछ तो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रुपए में कितना ज्यादा मिल रहा है, 500 रुपए, ये जो है वो ज्यादा मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो 115 और 120% के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, 5 रुपए, लेकिन रुपए में यहाँ पर कितना है, 500 रुपए। अगर बात करूं मैं परसेंटेज में तो 5%, और रुपए में कितना हो गया, 500 जाता है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5, और सीपी ज्ञात करना है, मतलब हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ से। तो ज्ञात कर लेते। तो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये एक बार, और 100 का मल्टीप्लाई 100 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 10,000। तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लो, 10,000। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप नंबर 12। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि एक कुर्सी को 50 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार हमें क्या है, रुपए में दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले वाले टाइप में जो हमें दोनों परसेंटेज में दिया हुआ था। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करना वो भी देख लेते हैं। एक कुर्सी को जो है वो 50 रुपए में, मतलब पहले 50 रुपए में बेचने की अपेक्षा 30 रुपए में बेचते हैं। मतलब दोनों क्या है, यहाँ पर ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, 30 रुपए में बेचते हैं। तो क्या होता है कि 5% की जो हानि होती है, मतलब ये यहाँ पर क्या है, जो 5% की जो हानि है वो इन दोनों का ही क्या है, डिफरेंस है। मतलब पहले 50 रुपए में बेच रहे थे, अब 30 रुपए, मतलब कम में बेच रहे हैं, तो हानि तो होना ही है। तो 5% की हानि हो रही है। तो जो ये 5% जो है, रुपए में कितना डिफरेंस है, 50 में से 30 माइनस कर लो, तो किसके बराबर हो गया, ये 20 रुपए के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 20 के बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। उसके बाद यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमें 100% की जो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बस इसको यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे और जो भी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 5 से 5 के 20 और 4 का मल्टीप्लाई 100 में कर लो, तो कितना हो जाएगा, 400 रुपए जो हो जाएगी वो इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का सेम क्वेश्चन से। एक वस्तु को 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचने पर 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले इस सवाल में भी क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को जो है वो 500 रुपए की अपेक्षा 800 रुपए में बेचने पर क्या होता है, यहाँ पर 25% जो है वो अधिक प्राप्त होते हैं। 25% का लाभ प्राप्त होता है या अधिक प्राप्त होते हैं, सब सेम ही। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब पहले 500 में बेच रहा था, अब 800 में बेच रहा है, तो क्या हुआ है कि 25% का लाभ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 25% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस के। तो 800 माइनस 500 कितना हो गया, 300 रुपए। 25% बराबर है 300, 25% बराबर है 300। तो 1% की वैल्यू याद कर से यहाँ से क्या होगा, 300 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 25। और ज्ञात क्या करना है, सीपी। सीपी मतलब 100%। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं हम यहाँ से 100। तो 25 से 25 चौके 100,
4 का मल्टीप्लाई 3 में कर लो, कितना होगा 12 और 00, तो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1200 रुपये। आई थिंक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 13। अब टाइप नंबर 13 का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हमें पहले ही बता चुके हैं कि लाभ परसेंट हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। मतलब एक जो दुकानदार है वो अपने वस्तु को जो है क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका हमें यहाँ पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो इस टाइप के सवाल को करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि त्रुटि और डिवाइड में क्या होता है कि सही मान माइनस त्रुटि और मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर त्रुटि कितनी करता है, मतलब उसे 1 किलो में कितना होता है 1000 ग्राम, और तोलता कितना है वो 800 ग्राम, तो त्रुटि कितने की हो गई 200 ग्राम की। ठीक है, उसके बाद सही मान है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, माइनस त्रुटि कितने की हो रही है यहाँ पर 200 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 और मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से क्या होगा लाभ परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 200 से 4 बार, और 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा 25 बार। मतलब जो लाभ परसेंट होगा, जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना होगा 25% का लाभ होगा। इस सवाल में आपको सिर्फ